नमस्कार, मैं मिसबाहुल। दोस्तों, आज हर अखबार में वो इश्तिहार छपा हुआ है और आपने भी अभी तक देख ही लिया होगा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि जीएसटी बचत महोत्सव, और ये ऐलान करने वाला कौन है भाई? कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छापा है। दुनिया के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जनता को लूटने को भी एक उत्सव का रूप दे दिया। जी हाँ भाई, ये तो वही बात हो गई कि कोई लुटेरा आए, तुम्हें सालों तक लूटे, तुम्हारी सारी कमाई लूट ले और फिर कहे अरे वाह, देखो मैंने तुमको कितना लूटा है। चलो अब इसका जश्न मनाते हैं। ये क्या है? क्या हम इतने पागल हैं कि अपनी ही लूट का जश्न मनाने चले जाए? देखो भाई, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाता हूं, मोदी सरकार ने हमें लूटा है। ऐसा वैसा नहीं, बेहिचक लूटा है। और इस लूट में उन्होंने अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं पीछे छोड़ दिया है। सोचो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी किसानों से टैक्स लिया, व्यापारों पर टैक्स लगाया, लेकिन उन्होंने कम से कम दूध दही जैसी रोजमर्रा की चीजों पर तो टैक्स नहीं लगाया था। क्या उन्होंने कभी कहा था कि दूध दही पर भी टैक्स दो? नहीं कहा था। लेकिन हमारी सरकार ने यह कर दिखाया है। और यह सिर्फ किसी एक पार्टी के समर्थकों को नहीं लूटा गया है। यह मत सोचना कि अगर आप बीजेपी के समर्थक हो तो आपको बख्श दिया गया है। नहीं मेरे भाई, इस लूट का शिकार हर कोई हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का सदस्य हो, समाजवादी को सपोर्ट करने वाले हो, या फिर टीएमसी, या मैं कह सकता हूं कोई भी अन्य पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जीएसटी के मार से आप बच नहीं पाए हैं। मोदी जी ने तब बस एक ही मंत्र अपनाया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। जी हां, तो फिर हम जश्न क्यों मनाएं? किस बात का जश्न मनाएं? उस लूट का जिसने हमारी कमर तोड़ दी। आज से 8 साल पहले मैं याद दिला दूं आपको, 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू किया गया था, तब भी मोदी जी ने संसद में आधी रात को जश्न मनाया था। उन्होंने कहा था कि ये एक राष्ट्र एक टैक्स है। और आज 8 साल बाद भी जब इस लूट से जनता परेशान हो गई है, तब भी वो कहते हैं उत्सव मनाओ। आप सोचिए पिछले 8 सालों में क्या हुआ है। मोदी ने भारत के हर घर को लूटा है, गरीब से लेकर मध्यम वर्ग, छात्र, नौजवान, कह सकते हैं बुजुर्ग, बीमार, महिलाएं, कोई नहीं इस मार से बच पाया है भाई साहब। दूध, दवाई, कार, मोटरसाइकिल, चाय पत्ती, ब्रेड कहे, आटा कहे, सब पर टैक्स लगाया है। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा अगर आप मोदी वक्त है, लेकिन ये सच है। और ये पूरा डिटेल्स में आज आपको दिखाने वाला हूं। मोदी कह रहे हैं हमने तुम्हें जो बरसों बरस लूटकर कंगाल कर दिया है, उसका जश्न मनाओ। और कल से नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और वो इस महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। कमाल की बात है ना? क्या यही सबका साथ सबका विकास है? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो बड़े बड़े इश्तिहार आप अखबारों में देख रहे हो, ये हमारे ही लूटे हुए पैसे से छपाए गए हैं भाई साहब। सोचो, हमारी जेब काटकर उसी पैसे से हमें कहा जा रहा है कि अपनी ही लूट का जश्न मनाओ। चलिए मैं आपको हिसाब देता हूं, एक एक चीज का हिसाब, ताकि आपको पता चले कि ये लूट कितनी बड़ी हुई है। अगर आपने पिछले 8 सालों में कोई 8 लाख की कार खरीदी है, तो आपको सीधे सीधे 75,000 का भाई साहब चूना लगाया गया है। सिर्फ एक बार
गाड़ी खरीदने पर अगर आपने 20 से 25 लाख की कोई बड़ी कार खरीदी है तो भैया समझ लो कि करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए तो आप दे ही चुके होंगे सरकार को। और ये सिर्फ एक बार की बात नहीं है, ये लूट हर दिन हर पल हो रही है और मोदी जी कह रहे हैं जश्न मनाओ। अच्छा, क्या आपने कोई मोटरसाइकिल खरीदी है? देखो, अगर आपने सबसे साधारण मोटरसाइकिल यानी हीरो की स्प्लेंडर भी खरीदी है तो आप पर 7,000 का टैक्स लगा है भाई साहब। और अगर आप बुलेट या एसडी या जावा के शौकीन हो तो मोदी ने आपसे 12,000 से लेकर 16,000 तक का लूट लिया है और ये पैसा तुम्हें वापस नहीं मिलने वाला। क्या हम इसका जश्न मनाएं? अब चलो चलते हैं हमारी रोजमर्रा की चीजों पर। थोड़ा इन चीजों से भी आपको मैं रूबरू करा दूं। घर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? दूध, दही और घी। 1 किलो अमूल घी पर आपको हर बार 40 रुपए का चूना लगा है। जितनी बार खरीदा उतनी बार लूटा गया। मदर डेयरी के चीजों के छोटे छोटे पैकेट पर हर बार 10 रुपए का लूट किया गया। बच्चे के लिए पनीर खरीदते हो ना, उसमें 200 ग्राम के छोटे पैकेट पर हर बार 5 रुपए की लूट किया गया। और सबसे जरूरी, रोज सुबह 1 किलो दूध के पैकेट पर हर बार 2 रुपए का लूट किया गया। आप 400 ग्राम दही पर जो इस्तेमाल करते हैं 2 रुपए का लूट किया गया है। अब आप पिछले 8 सालों का हिसाब लगा लीजिए, कितना दूध, कितना दही, कितना पनीर, बटर, घी खरीदा होगा आपने। और ये लूट ऐसी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश शासन ने भी दूध दही पर कोई टैक्स नहीं लगाया था। आपने अगर इसका नॉलेज लिया होगा, वो मिल्क प्रोडक्ट्स को टैक्स फ्री रखते थे। क्या हम इसका जश्न मनाएं? अब सुनो इससे भी बड़ी लूट की कहानी। साबुन हर जगह यूज होता है, हर घर में यूज होता है, उस पर 3 रुपए का लूट किया गया है। सोचो 8 साल में कितना साबुन खरीदा गया, कितना सर्फ खरीदा गया, कितना शैम्पू खरीदा गया। हर तरह से हर नागरिक को लूटा गया है। सोचो 8 साल में कितना साबुन हमने यूज किया है, इस्तेमाल किया है। और कहा जा रहा है कि आप जश्न मनाओ। क्या इस बात की हम जश्न मनाएं? सिर्फ यही तक नहीं, जब आप छुट्टी मनाने जाते हैं ना तो मोदी ने होटल के कमरों की बुकिंग पर, सिनेमा के टिकटों पर, रेस्टोरेंट में खाने पर और आने जाने पर भी आपसे टैक्स का लूट लिया है। आपने कभी ये सोचा? मोदी भक्त बहुत बोलेंगे, लेकिन ये जो रियल है वही चीजें आपको बताया जाता है। आप हिसाब लगाइए कि पिछले 8 सालों में आपने इन सब पर कितना खर्च किया है। अगर आपने साल का 5 लाख भी खर्च किया है तो करीबन 8 साल में 40 लाख खर्च किए होंगे। इसका हिसाब कम से कम 2 से 4 लाख तो सरकार ने आपको लुटाई है। आपने मोदी को ये 2.5 टैक्स चुकाया है। तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये जश्न मनाने का समय है या मातम मनाने का? लेकिन मोदी की हिम्मत देखिए, आपसे लूटी गई उसी रकम से पूरे देश के अखबारों में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके विज्ञापन छापा गया है कि देशवासियों, इस लूट का आप सभी जश्न मनाओ। जी हां, और आओ हर हर मोदी गाएं, जनता से लूट का जश्न मनाएं। क्या आप सच में इसका जश्न मनाएंगे? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। डेली मैं आपको रूबरू कराता हूं। और याद रखिएगा, आपकी जेब से निकला एक एक पैसा, आपके पसीने की कमाई कोई उत्सव मनाने के लिए नहीं है, बल्कि आपके परिवार की खुशी के लिए है। धन्यवाद।